हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीवीएस एजुकेशन हब पे। मैं प्रवीण सर आप लोग को पढ़ा रहा था बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। और कोशिका के बारे में हमने बताया था आपको कि कोशिका की संरचना में मतलब कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला, सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल ऑर्गेनेल कोशिकांगक और प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, जिसमें से हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया है। और हम लोग अध्ययन कर रहे थे किसका, सेल ऑर्गेनेल का, कोशिकांगक का, जिसमें से हमने बहुत सारे कोशिकांगों का अध्ययन कर लिया है, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक नए कोशिकांग के बारे में या एक अन्य कोशिकांग के बारे में, जिसका नाम क्या है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी अपैरेटस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गोल्गी काय कहते हैं या गोल्गी तंत्र कहते हैं या गोल्गी बॉडी कहते हैं। तो आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं गोल्गी काय का। तो ये क्या होता है, यह कोशिका के केंद्रक के ऊपर या केंद्रक के आसपास पाए जाने वाला क्या होता है, कोशिकांगक होता है, जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करने का कार्य करता है। जैसे कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण का काम होता है, वह बेसिकली किसका होता है, गोल्गी काय का होता है। तो आइए जानते हैं डिटेल में गोल्गी काय के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है इससे रिलेटेड, यह इसे क्या कहते हैं, लिपोकांड्रिया, लाइपोकांड्रिया भी कहते हैं। जैसे गोल्गी काय का आप लोग यहाँ पे ऊपर ये जो नाम देख रहे हैं सब गोल्गी काय का ही नाम है, जैसे गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपैरेटस। और इसके अलावा एक और नाम क्या है, लाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब इसका एक अन्य नाम भी है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। तो और अगला पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग कि पौधों में इसे क्या कहते हैं, डायक्टोसोम भी कहते हैं। तो पौधों में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, पौधों में डायक्टोसोम कहते हैं। तो मतलब यही एक ऐसा कोशिकांगक है जिसका नाम इतना ज़्यादा है, मतलब 3 नाम तो मैंने ऊपर लिखा है, उसके बाद ये लाइपोकॉन्ड्रिया, उसके बाद पौधों में इसका नाम अन्य हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, डायक्टोसोम कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने 1898 में की थी। कब की थी, 1898 में की थी। और इसकी खोज करने के लिए जो कैमिलो गोल्गी थे उनको लिए 1906 मतलब 1906 ईस्वी में उनको इस कार्य के लिए, बेहद महत्वपूर्ण कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ 1906 में इन्हें इस कार्य के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ये जीवाणुओं एवं नीली हरी शैवाल में नहीं पाई जाती हैं। यह जो कोशिकांगक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पौधों में, इसका नाम ये मतलब ये पौधों में पाया जाने वाला कोशिकांगक है, ठीक। लेकिन यह जीवाणु एवं नीली हरी शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु और नीली हरी शैवाल। यह कोशिकांगक किसका बना होता है, तो यह कोशिकांगक लिपिड और प्रोटीन का बना कोशिकांगक होता है, ठीक। तो आगे बढ़े, तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, गोल्गी काय की फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी, मतलब क्या कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है, तो पहला कार्य इसका हम लोग क्या देखते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम के निर्माण का कार्य करती है। देखिए हमने आपको लाइसोसोम के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि कैसे जो लाइसोसोम के 3 पार्ट होते हैं, जो प्राइमरी लाइसोसोम है 4 पार्ट होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है, गोल्गी बॉडी से होता है। मैंने फिगर के माध्यम से भी आपको दिखा था कि कैसे गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या करता है, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह सेल वॉल के निर्माण में भी भाग लेता है। जैसे जब पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो उसमें यह क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, ठीक है सर। अगला पॉइंट क्या है, स्पर्म के निर्माण में भाग लेता है। स्पर्म मतलब शुक्राणुओं के निर्माण में, मनुष्य के, मानव के शरीर में जो क्या, पुरुषों में जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें क्या करता है, यह गोल्गी बॉडी क्या करता है, भाग लेता है उसके निर्माण में।
अगला पॉइंट क्या है, यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन में सहायता करता है। तो जैसे कोई पदार्थ है वह कोशिका के अंदर कब आएगा कब जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा, तो इन सब में जो काम है हाथ बटाने का किसका है, गोल्गी बॉडी का। हेल्प है, सहायता है, देखिएगा यहाँ पे, तो ये केवल हाथ बटाता है, करता नहीं है। यह क्या करता है, पदार्थों के आवागमन में सहायता करता है, हेल्प करता है कि अच्छा आइए आप जाइए, आप आइए आप जाइए। ठीक, तो अगला क्या है, यह प्लांट सेल में सेल डिवीजन का काम करता है। जो पादप कोशिकाएं होती है ना, तो पादप कोशिकाओं में क्या करता है, विभाजन का काम करता है। जो पादप कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनके विभाजन में कौन मदद करता है पादप कोशिकाओं में, तो गोल्गी बॉडी करता है। अगला पॉइंट क्या है, विभिन्न पदार्थ को कोशिका के बाहर स्रावित करता है, जैसे एंजाइम और हार्मोन्स। जैसे जो हम लोग के शरीर में जो कई अंगों पे होता है ना, एंजाइम का श्रावण होता है या हार्मोन्स का जो श्रावण होता है, वह वहाँ की कोशिकाओं के उपस्थित कौन, गोल्गी बॉडी ही उन पदार्थों का क्या करता है, श्रावण करता है, उनको शरीर से बाहर निकालता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि 3 पार्ट पाए जाते हैं। इसकी संरचना में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, सिस्टर्ना, दूसरा है वेसिकल और तीसरा है वैक्यूल। तो हम लोग देखते हैं इसकी संरचना को डिटेल में विद फिगर हम लोग देखते हैं कि इसकी जो संरचना है, सिस्टर्ना किसे कहते हैं, वेसिकल किसे कहते हैं और वैक्यूल किसे कहते हैं। ठीक, तो और एक बात मैंने यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ये जो कैमिलो गोल्गी हैं, इन्हीं कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही इस कोशिकांग का नाम क्या पड़ा था, गोल्गी बॉडी पड़ा था, या गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स पड़ा था। तो ये जो गोल्गी शब्द जुड़ा हुआ है इससे, वह किसके कारण जुड़ा हुआ है, कैमिलो गोल्गी के कारण, क्योंकि कैमिलो गोल्गी ने ही क्या किया था, इस कोशिकांग की खोज की थी, जिसके कारण ही इस कोशिकांग का नाम इनके नाम पे ही रख दिया गया। तो आइए आगे देखते हैं उसकी संरचना के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसकी संरचना में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, सिस्टर्ना, दूसरा क्या होता है वैक्यूल और तीसरा क्या होता है वेसिकल। तो अब हम तीनों संरचनाओं को यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो तीनों संरचनाएं हैं यह किस प्रकार पाई जाती है, किसमें, कोशिका में या जीव द्रव्य के में ये फैली होती हैं, पाई जाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये कोशिका के जीव द्रव्य में भी पाई जाती हैं, मतलब फैली होती हैं। तो सिस्टर्ना के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि यह क्या होती है, चपटा होती है। यह क्या होती है, प्याले के आकार की चपटी रचना होती है। ठीक है, जो क्या होती है, एक क्रमबद्ध रूप में लगी होती है, मतलब अगल बगल एक के बाद एक क्या होती है, क्रमबद्ध रूप में लगी होती है। और ये क्या होती है, केंद्रक कला की ओर मुड़ी होती है, अर्थात बाहर की ओर क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। जिससे इसी संरचना, देखिए मैंने हल्का सा मोल्ड किया है ना, ये तो ये कोशिका कला क्या होती है, बाहर होती है, तो उसकी तरफ ये क्या होती है, मुड़ी होती है। ठीक है, तो ये कोशिका की तरफ मुड़ने से ये क्या होता है, इसका एक भाग ये जो है, देखिए आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इससे सिस्टर्ना के दबे हुए भाग को क्या कहते हैं, सिस्टाफेस कहते हैं। और जब एक भाग दबेगा तो एक भाग उभरेगा भी, और उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, ट्रांसफेस कहते हैं। तो सिस्टर्ना से रिलेटेड 2 चीजें हैं, क्या क्या, सिस्टाफेस और ट्रांसफेस। जो दबा हुआ भाग होता है उसको सिस्टाफेस कहेंगे, और जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफेस कहेंगे। तो सिस्टर्ना समझ में आ गया। यह क्या होता है, प्लेट के समान चपटी रचना होती है, जो क्या होती है, केंद्रक कला की ओर या बाहर की ओर मुड़ी होती है। मुड़ने से क्या होता है, अंदर की ओर दब जाता है एक भाग, जिसे सिस्टाफेस कहते हैं, और एक भाग उभरा होता है जिसे ट्रांसफेस कहते हैं। तो सिस्टर्ना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, वैक्यूल के बारे में। तो वैक्यूल क्या होता है, ये देखिए, जो क्या है, सिस्टर्ना के जस्ट बगल में क्या होता है, स्थित होता है, जो क्या होता है, गोलाकार रचना होती है, और आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं।
क्लियर है दूसरा वाला। अब देखते हैं क्या वेसिकल को। यह भी क्या होता है, सिस्टर्ना के जस्ट बगल में ही होता है, लेकिन यह क्या होता है, थोड़ी सी दूरी पे होता है। किससे आगे, मान लीजिए ऐसे, ये यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये पूरा सेल हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूरी पे पाया जाता है कौन, वेसिकल। और ये क्या होता है, यह भी गोलाकार रचना होती है, लेकिन आकार में क्या होती है, छोटी होती है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, साइज में जो छोटा है वह वेसिकल है, जो साइज में बड़ा है वह वैक्यूल है, और जो चपटी रचना है उसको क्या कहते हैं, सिस्टर्ना कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी, आप लोग को गालिका की संरचना समझ में आ गई। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, कोशिकांगक के बारे में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अब आप लोग को कौन सा कोशिकांगक पढ़ना है, उसी के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से इससे जो मिलता जुलता है क्या है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो किससे मिलता जुलता है, गोल्गी बॉडी से मिलता जुलता है। और ऐसा माना भी जाता है कि ये क्या होती है, जो गोल्गी बॉडी होती है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सट भी जाती है। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाती है तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं अपने हिसाब से क्या पढ़ाऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। तो उसके बारे में अब नेक्स्ट कोशिकांगक हम लोग का वही होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।